नहीं, मिस तो इलेक्शन हो ना हो, हर धड़कन हर सांस में मिस कर रहे हैं। आप भी किसी के पुत्र होंगे, आपके भी फादर होंगे, और जो मुझ पे बीत रहा है वो मैं समझ सकता हूँ, एक पुत्र समझ सकता है। लेकिन ठीक है, किसी गम के सहारे ज़िंदगी भर जिया नहीं जा सकता है। कौन कह रहा है आपसे मुख्तार अंसारी हम लोगों के बीच नहीं है? बताओ, सबके दिलों में मुख्तार अंसारी जिंदा हैं। उनकी जो जिस तरह हम लोग पैदा हुए बड़े हुए, न जाने कितनी बार उन्होंने नहला के हमें तैयार किया होगा। और मेरे परदादा मूंछ रखते थे, मेरे दादा मूंछ रखते थे, मेरे वालिद मूंछ रखते थे। तो आखिरी वक्त पे एक बेटे का फ़र्ज़ निभाया, और जैसे शान से वो हमेशा रहे उसी तरह शान से उनको विदा किया हमने। अभी अब्बास भाई को, मेरे बड़े भाई को फातिहे में आने का मौका दिया गया था। उसके बाद 10 तारीख से लेकर 12 तारीख तक 3 दिन के लिए उनको परमिशन मिली है। वो आएंगे कासगंज जेल से, घर रहेंगे। जो आपने सवाल किया कि उनको छोड़ दिया जाता है, जो आप ये सोचिए, गुरमीत राम रहीम को तो पेरोल दी जाती है, एक मास रेपिस्ट भाग जाता है देश छोड़ के, प्रज्वल रवन्ना जी, ठीक है, आप ये सोचिए। जय हिंद दोस्तों, मेरा नाम है रजा अंसारी, गाजीपुर में है। और गाजीपुर इस मरतबा ज़्यादा सुर्खियों में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी यहाँ आकर गए, और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मुख्तार अंसारी के नाना मरहूम ब्रिगेडियर उस्मान के बारे में भी बात की। और यहाँ से अफजाल अंसारी इलेक्शन लड़ रहे, तीसरी बार जीतेंगे नहीं जीतेंगे जनता डिसाइड करेंगी। उमर अंसारी जी है मुख्तार अंसारी जी के छोटे बेटे, और ये लगातार जो है अपने बड़े अब्बा के लिए चुनाव प्रचार में लगे। उमर भाई, कैसा रिस्पॉन्स मिल रहा है? चूँकि अब जो है 2019 के बाद 2024 की लड़ाई, चीज़ें बदल रही है, शारीरिक रूप से मुख्तार अंसारी आपके बीच नहीं है, तो कितनी लड़ाई है, कैसी लड़ाई है? कौन कह रहा है आपसे मुख्तार अंसारी हम लोगों के बीच नहीं है? बताओ, सबके दिलों में मुख्तार अंसारी जिंदा हैं। शारीरिक रूप से बात जब करते हैं तब मैं आपसे ये कहना चाहता हूँ कि शारीरिक रूप से 19 साल से वो जेल में थे। उससे पहले 1 साल बाहर थे, 3 साल उससे पहले जेल में थे। उससे पहले 6 महीना बाहर थे, 2 साल उससे पहले जेल में थे। 60 साल की ज़िंदगी में लगभग 25-30 साल वो जेल में रहे। कैसा है गाजीपुर का इस बार का लड़ाई? लड़ाई है ही नहीं किसी से। गाजीपुर की जनता इतिहास बनाने जा रही है। और मैं आपसे इतना कह सकता हूँ कि पिछली बार 1,20,000 वोट से सांसद जी जीते थे। इस बार वो मार्जिन दुगना हो जाएगा, कम से कम 2 लाख से ऊपर वोट से जीते। प्रधानमंत्री आज आए थे, काफी भीड़ हुई उनकी रैली में। आपके परनाना के बारे में उन्होंने बात तस्करा किया कि ये वीरों की धरती रही है, तो कहीं ना कहीं आपको वो भी याद कर रहे हैं। वो दिवाली के मौके पर भी गए थे नौशेरा पे, और मेरे परनाना नौशेरा के शेर कहे जाते हैं। उनको लक़ब दिया गया प्रथम महावीर चक्र विजेता। वहाँ भी उन्होंने नमन किया था, और वहाँ भी उन्होंने तारीफ़ किया था। अगर यहाँ कर गए हैं, आप बता रहे हैं, मैंने तो नहीं देखा है, लेकिन अगर कर गए हैं तो ये तो हकीकत है कि गाज़ीपुर शहीदों की धरती कहलाती, वीरों की धरती कहलाती है। और इसीलिए तो कह रहा हूँ कि इस बार इतिहास बनने जा रहा है। एक सवाल है, अभी पूरे देश भर में आपके परिवार को लेकर बातचीत हो रही है। जब अब्बास अंसारी, जब आपके पिताजी की मृत्यु हुई, जिनको आप शहादत के तौर पर याद कर रहे हैं, तो अब्बास अंसारी साहब को बेल नहीं मिला, सुप्रीम कोर्ट ने मिला, मगर एक जो है रेपिस्ट है वो गुरमीत राम रहीम, उसको 9 बार बेल मिलता है और साल भर में 9 महीना बाहर रहते। तो नाराज़गी है सिस्टम से या न्यायपालिका पर आज भी उसी उम्मीद के साथ जिंदा है जैसा उम्मीद आपके पुराने ज़मानों में आपके पूर्वजों को था? न्यायपालिकाओं पे पूरा भरोसा है। अभी अब्बास भाई को, मेरे बड़े भाई को फातिहे में आने का मौका दिया गया था। उसके बाद 10 तारीख से लेकर 12 तारीख तक 3 दिन के लिए उनको परमिशन मिली है। वो आएंगे कासगंज जेल से, घर रहेंगे। जो आपने सवाल किया कि उनको छोड़ दिया जाता है, जो आप ये सोचिए, गुरमीत राम रहीम को तो पेरोल दी जाती है, एक मास रेपिस्ट भाग जाता है देश छोड़ के, प्रज्वल रवन्ना जी, ठीक है, आप ये सोचिए। एक साहब है, उनके ऊपर आरोप लगा, उनकी गिरफ्तारी भी नहीं हुई है आज तक। इसी उत्तर प्रदेश के सांसद भी रहे हैं। अच्छा, ब्रिजभूषण शरण सिंह जी की बात कर रहा हूं। बेटा का टिकट दिया, उनका टिकट तो काट दिया है। तो आप ये तो नाइंसाफ़ी और जो गलत चीज़ें हैं, ये तो आवाम देख रही है और महसूस कर रही ना। कितना मिस कर रहे हैं इस इलेक्शन में पिताजी को? नहीं, मिस तो इलेक्शन हो ना हो,
हर धड़कन हर सांस में मिस कर रहे हैं। आप भी किसी के पुत्र होंगे, आपके भी फादर होंगे, और जो मुझ पे बीत रहा है वो मैं समझ सकता हूँ, एक पुत्र समझ सकता है। लेकिन ठीक है, किसी गम के सहारे ज़िंदगी भर जिया नहीं जा सकता है, और वो भी यही चाहते हैं और उनकी रूह भी इसी में खुश होगी कि हम आगे बढ़ें। हम लोग उनकी जो विरासत गरीब मजलूम बेसहारा की मदद करने की थी उसको हम लोग संभालें, वो भी यही चाहेंगे। जब उनका दफन के लिए आप लोग ले जा रहे थे, तो जैसे आप लगातार इंटरव्यू में अपने मूंछ पे बार बार ताव दे रहे थे, तो आपने मुख्तार अंसारी के जो उनका जिस्म रखा हुआ था तो उन पर लगातार ताव दे रहे थे, आप भी उनकी मूंछ को जो है ताव दे रहे थे, तो क्या मैसेज दे रहे थे उस बीच जब वो आपके सामने थे? नहीं, मैसेज क्या है, मैसेज साफ है कि उनकी जो जिस तरह हम लोग पैदा हुए बड़े हुए, न जाने कितनी बार उन्होंने नहला के हमें तैयार किया होगा। और मेरे परदादा मूंछ रखते थे, मेरे दादा मूंछ रखते थे, मेरे वालिद मूंछ रखते थे, तो आखिरी वक्त पे एक बेटे का फ़र्ज़ निभाया और जैसे शान से वो हमेशा रहे उसी तरह शान से उनको विदा किया हमने और सुपुर्द खाक किया। और हम अल्लाह की रज़ा और अल्लाह की हिकमत के आगे कुछ नहीं कह सकते, हम राज़ी हैं अल्लाह की रज़ा पर। चलिए ठीक है, पूरे देश भर से अलग अलग लोगों ने आपको ताज़ियत भेजा, चाहे उसामा साहब हो, फिर असदुद्दीन ओवैसी था, ओवैसी साहब है, तो पॉलिटिकल तौर पर इन लोगों से कैसे रिश्ते अभी बने हुए? अखिलेश जी भी तो आए थे जी, स्वामी प्रसाद मौर्य जी भी तो आए थे, धर्मेंद्र यादव जी भी तो आए थे, लालजी वर्मा जी भी तो आए थे हमेशा से। तो इसलिए मैं कह रहा हूँ एक दो नाम चुनिंदा नहीं, सभी लोग आए थे। और मुख्तार अंसारी साहब केरल से लेके कश्मीर तक, और मुझे लगता है कि मणिपुर से भी मेरे पास लोग आए थे मिलने, तो मणिपुर से और गुजरात तक, ठीक है, हर जगह उनकी मोहब्बत थी लोगों में और उनके किरदार से सब मुतासिर था। शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। चलिए। द इंडियन खबर, सच आपके सामने।